नॉर्वे में एक 13 साल का लड़का है मैग्नस कार्लसन नाम का, जो चेस में ग्रैंड मास्टर है। जी हाँ, एक 13 साल का लड़का। यही नहीं, जब वह चेस खेलता है तो अपनी 15 मूव्स पहले से ही सोच कर रखता है, और अपनी मूव्स को छोड़िए, वह सामने वाले की मूव्स को प्रेडिक्ट वह बहुत हद तक कंट्रोल भी कर लेता है। मैग्नस के बारे में जानने के बाद मैं यही सोचता रहा कि चेस और बिजनेस कितना एक जैसा है। जिस प्रकार चेस में एक ग्रैंड मास्टर अपनी 15 मूव्स पहले से ही सोच कर रखता है, उसी तरह बिजनेस में भी एक्सपर्ट अपनी आगे की मूव सोच कर चलते हैं। उदाहरण के तौर पर एलोन मस्क को ही ले लीजिए। मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं थी जब मुझे पता चला कि टेस्ला व स्पेस जैसी कंपनी का मालिक बचपन से ही चेस का माहिर खिलाड़ी रहा है। एलोन के भाई कम्बिल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरह क्लियरली चीज़ों को देख पाता है, मेरे जानने में ऐसा कोई नहीं है जो इतना क्लियरली सिचुएशन को देखता है। वह अपनी 12 मूव्स प्लान करके रखता है। एलोन ज़्यादातर लोग अपनी 1 या 2 मूव को प्लान करके रखते हैं। ऐसे ही लोग बिजनेस की दुनिया में बहुत कम समय में गायब भी हो जाते हैं। एलोन जैसे धुरंधर मार्केट में उतरते हैं और मार्केट को कंट्रोल करने लगते हैं। अब आपके मन में भी सवाल आएगा कि 5 मूव ही क्यों? एलोन मस्क की तरह 12 मूव आगे क्यों नहीं, या मैग्नस की तरह 15 मूव आगे क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक कारण है। हमें में से ज़्यादातर की टेंशन होगी कि एक अच्छा प्रमोशन या ऑफ साइड मीटिंग या कोई बोनस, हमें तो मास को अर्थ बनाने की टेंशन लेनी नहीं है। तो 5 मूव हमारे लिए काफ़ी है। साथ ही साथ 5 मूव हमें जितना आगे बढ़ने का मौका देती है, उतना ही पीछे हटने का ही उतना ही मौका देती है। अगर आपको ज़्यादा पनेलिंग कर लेंगे तो उससे वापस मुड़ने का ऑप्शन बंद हो जाता है। सबसे ज़रूरी कारण क्यों हम 5 मूव की बात करेंगे, तो वह है एनालिसिस व पैरालिसिस का। इसका मतलब हुआ कि आपने किसी सिचुएशन को इतना ओवरथिंक कर लिया कि आप पैनिक होने लगे, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे। पनेलिंग उतनी ही करनी चाहिए जितनी प्रैक्टिकली एक्शन में बदल पाओ। दोस्तों, साथ ही साथ ये इतनी बेसिक 5 मूव होने वाली है जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अब बिजनेस से जुड़ी कई सवालों के जवाब हाँ या ना में होते हैं, लेकिन लोग गलती ये कर बैठते हैं कि मान लेते हैं कि सभी सवालों के जवाब हाँ या ना में होते हैं। हर सिचुएशन अलग ही होती है, हर किसी के हिसाब से सवालों के जवाब भी बदल जाते हैं। दोस्तों, हर किसी को येस या नो के बॉक्स में फिट नहीं किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन इन कठिन सवालों के जवाब तक पहुंचाना कैसे है, ये आप समझ सकते हैं अपने हर मूव के आगे के 5 मूव की पनेलिंग करके। तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने 5 मूव को पनेल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप कभी ऐसे दोराहे पर खड़े हुए हैं? आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आसान एक सही। ये उतनी ही कॉमन बात है जितना आप सोचते हैं। मगर आपका बच्चा आपसे पूछता है, क्या मैं फ्रिज में रखी चॉकलेट खा लूँ? आप दोनों आंसर को अच्छी तरह सोचते हैं। हाँ कहा तो बच्चा खुश हो जाएगा, लेकिन उसके हेल्थ के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ना कहा तो बच्चा जिद करेगा, नखरे दिखाएगा, आपको परेशान करेगा, लेकिन उसकी हेल्थ के लिए ये सही ऑप्शन है। अगर आप फ्री हैं और बच्चे की जिद को मैनेज कर सकते हैं तो आप दूसरे ऑप्शन को चुनना पसंद करेंगे। लेकिन आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपको डिस्टेबल नहीं चाहिए, तो आप पहला ऑप्शन पसंद करेंगे। अक्सर ऐसा होता ही है। लाइफ की छोटी बड़ी सिचुएशन को आपके इस तरह के 2 या 3 ऑप्शन आते हैं। उन्हें चुनने से पहले आप उसके बाद के रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। यहाँ आपने सोचा कि आपके
यहाँ हाँ या ना के ऑप्शन का क्या असर होगा। आप इसी तरह काम करेंगे। इस तरह बिजनेस में भी आपको अपने इस डिसीजन से पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि इसका क्या असर होगा। लेकिन एक स्टेप आगे का सोचने से काम नहीं चलता, क्योंकि आप यहाँ मिलियन की डील के डिसीजन लेने वाले हैं। आप यहाँ बनना चाहते हैं। हर एक बात इसी सवाल से शुरू होती है दोस्तों। खुद को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जाना किधर चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है। अगर आपसे कोई कहे कि 4 लाख रुपए महीने की नौकरी कर लो, आलीशान ज़िंदगी जियो, करोड़ों में कमाओ, अपना खुद का प्राइवेट जेट हो, लेकिन काम का ट्रस्ट, आप दोनों में से क्या चुनोगे। बहुत से लोग कहेंगे 4 लाख रुपए और आसान ज़िंदगी, यही तो हमारा सपना है। कुछ लोग कहेंगे कि प्राइवेट जेट, अमीर बनना है। कुछ यह भी कहेंगे हम उतना ही पैसा चाहते हैं जितने में हमारी ज़रूरतें पूरी होगी, उससे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। हर किसी को पैसे को लेकर, काम को लेकर और मानसिक सुख शांति को लेकर बहुत अलग अलग सोच है। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमीर बनना है तो चैन की ज़िंदगी छोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों की बहुत सम्मान करते हैं जो पैसों के ऊपर मेंटल पीस को रखते हैं। पैसा कमाना है तो 7 घंटे की नींद को भूल जाइए और कठिनाई को गले लगा लीजिए। ऐसे एक बात साफ है, हर इंसान की सक्सेस की अपनी अलग परिभाषा या विचार है। हर किसी के नज़र में पैसे की वैल्यू अलग है और किसी के लिए हर किसी को 5 मूव भी अलग होंगे। यही कारण है, अगर आप ये समझना है कि आपके अगले 5 मूव क्या होने चाहिए, तो आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा। अगर आपको पता ही नहीं है आपको क्या चाहिए, तो आप कभी आगे बारे में सोच नहीं पाएंगे। पहला मूव होना चाहिए ईमानदारी से खुद को समझना। अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को पूरी तरह साफ कर लीजिए और शुरू से लिखना शुरू कीजिए। आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, आप क्या ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको पैसा कमा कर खुशी मिलेगी। अगर आपको साइड बिजनेस के लिए छोटा सा बिजनेस शुरू करना है तो आप थोड़ा सा चिल कर सकते हैं। एक छोटे कैफ़े या दुकान के लिए ज़बरदस्ती अपने टाइम को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पहले से एक मैजेस्टिक इंडस्ट्री में जगह बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छी शुरुआत, अच्छी टीम, अच्छा असर चाहिए। इसके लिए आप पहले ये सोचिए कि अपने पेन का इस्तेमाल करें। बिजनेस में बुरा समय हमेशा आता है। मैं आपको यहाँ ऐसे और आराम की ज़िंदगी बता सकता हूँ, लेकिन वो तो आपको कोई भी बता सकता है। मैं बस बताता हूँ जो आपको कोई और नहीं बताएगा। आपको लाइफ की हर चीज़ मिलेगी, महंगे गाड़ियाँ, सेलिब्रिटियों से मुलाकात, महंगे कपड़े, सब कुछ मिलेगा। इससे पहले आपको मिलेगा बहुत सारा ब्रेन और स्ट्रेस। आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। आप अगर ज़्यादा दुख को सहन कर सकते हैं तो इस दुनिया में सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। बचपन में हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, कुछ बनने के, कुछ हासिल करने के, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं लाइफ हमारे सपनों के बीच आ जाती है। समय के साथ हम अपनी काबिलियत पर भरोसा खो बैठते हैं। हम जो बनना चाहते हैं उससे फोकस हटा देते हैं और जो आसानी से बन पा रहे हैं वह बन जाते हैं। आपको शायद समझ ना आए, लेकिन ये भरोसे की कमी है, यही आपको अगली मूव प्लान नहीं करने देती है। हम अपने आप को कहते हैं क्या फ़ायदा ऐसे सपने देखने का जो हमारी पहुंच से बाहर है। इससे अच्छा है छोटे सपने देखते हैं जिन्हें पूरा करना आसान हो। इस सोच का साथ आपको इस पल से छोड़ देना है। हम बड़े नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि आप उससे लिए प्लानिंग नहीं कर पा रहे।
बिना प्लानिंग किए आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ये लेसन पैट्रिक बेट डेविड ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा। 20 साल की उम्र में पैट्रिक हॉलीवुड में जगह बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी लाइफ को प्लान आउट किया। एक बड़ी जिम चेन में नौकरी करके उसकी हॉलीवुड ब्रांच में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हॉलीवुड एजेंट से कॉन्टैक्ट बनाएंगे और हॉलीवुड में एक अच्छी जगह बनाएंगे। ये 1999 समय की बात है। इस समय की टॉप जिम चेन्स में जॉब शुरू की। फेमिया की एक जिम में 6 महीने जॉब करने के बाद उन्हें प्रमोट करने की बात आई। उन्हें हॉलीवुड से 10 किलोमीटर ब्रांच में जाने का ऑफर दिया गया क्योंकि इस ब्रांच की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। उन्होंने अपनी बॉस को साफ साफ बताया कि उनको हॉलीवुड ब्रांच में विकेट ट्रेनर की नौकरी चाहिए। उस पर उनके बॉस ने कहा अगर वह नई ब्रांच की परफॉर्मेंस बढ़ा देंगे तो उन्हें हॉलीवुड ब्रांच वाली नौकरी मिल जाएगी। पैट्रिक बहुत खुश हुआ। उन्होंने पूरी लगन से काम शुरू किया। 3 ही महीने में सेल को 40% से 110% पहुंचा दिया। उसके बाद जिम के मैनेजरों ने मीटिंग पर बुलाया। पैट्रिक को यकीन था कि अब उनकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। उनके आने पर सब ने उनकी बहुत तारीफ की और उन्हें 6 महीने से उसी जिम में हायर पेपर का काम करने का ऑफर दिया। पैट्रिक का खून खोल गया। मैंने साफ कह दिया था मेरा इंटरेस्ट हॉलीवुड वाली ब्रांच में विकेट ट्रेनर की पोजीशन में। मेरा मेरिट भी इस कंपनी में बहुत अच्छा था। मुझे इस ब्रांच की सेल बढ़ाने में वह चीज़ प्रॉमिस की गई थी। उसके बाद सब ने कहा कि ये फाइनल ऑफर है। वह शांत दिमाग से सोच कर बताई। पैट्रिक पार्क में घूमने लगे। वहाँ उन्हें पता चला कि अरविंद को ये जॉब दे दी गई है। अरविंद की परफॉर्मेंस उससे बहुत कम थी। वह 6 साल इस जिम में थे जबकि पैट्रिक को 9 ही महीने हुए थे। उनके बॉस को पता था कि पैट्रिक को वह जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन उसके फेंक प्रॉमिस किया था ताकि पैट्रिक इस जॉब ऑफर को मान ले। पैट्रिक ने उस रात को वह जॉब छोड़ दी। उनके दोस्तों व परिवार वालों ने कहा उनका डिसीजन गलत है, लेकिन पैट्रिक ने तय कर लिया था वह ऐसी जगह काम नहीं कर सकते जहां लोग अपने शब्दों की इज्जत नहीं करते। रात को बिस्तर पर लेटकर पैट्रिक ने दोबारा सोचा कि अब वह अपने फ्यूचर के साथ क्या करेंगे। उस रात उन्होंने अपने आगे की मूव को पहली बार प्लान किया। उन्होंने अपने लिए कुछ रूल बनाए। ये पहली बार था कि उन्होंने तय किया कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इस दिन से बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।